हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रमेश ऑनलाइन टीचिंग में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है? तो ऑक्सीकरण अपक्रिया बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया हम देखते हैं। वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, ठीक है, वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा धातु सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? सोडियम के पास में 11 होता है। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 8, यानी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितना हो गया? 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 10 1 11। अब देखिए सोडियम क्या करेगा? सोडियम, देखिए सभी जो तत्व हो या जो परमाणु होते हैं वो अपना अष्टक पूरा करने की उनकी प्रवृत्ति होती है, वो अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए सोडियम के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। सोडियम के वाह्यतम कोश में नहीं कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये त्याग कर दे तो इसके अब कितने बचेंगे? 8 बचेंगे और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलता तो क्या आएगा? प्लस का चार्ज। यहाँ पर कितना था इलेक्ट्रॉन? 2 8 और कितना? 1। अगर इलेक्ट्रॉन ये त्याग करे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 8 बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रहे? इधर निकल जाएगा। तो प्लस यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो ये चाहे यहाँ पे 1 लिख दें, 1 लिखें या ना लिखें, अगर इलेक्ट्रॉन कितना? 1 यहाँ पर। ठीक है, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? त्याग कर दिया। और इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? 1। ठीक है, तो प्लस का चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन क्या क्या करता है? त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यानी Al। ठीक है, एल्यूमिनियम के कितना 13 होता है? एल्यूमिनियम के कितना होता है बच्चों? 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 और कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन क्या है? वाह्यतम कोश में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग करेगा। तो यहाँ पर यानी एल्यूमिनियम यानी Al यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करो तो इसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे? +3। कितने आएंगे बच्चों? 3 +3। तो यहाँ पर +3। और यहाँ पर चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे +3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर अभी इसके पास कितना बचेगा? एल्यूमिनियम जो आयन, अब ये जो एल्यूमिनियम है क्या बन गया? आयन बन गया, यानी 2 और 8, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो गए? निकल गए। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं तो क्या हो रहा? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसका तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी डेफिनेशन में और क्या था? इस अपक्रिया में किसी पदार्थ से, ठीक है, ऑक्सीजन का योग, ठीक है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग, या किसी पदार्थ, इसको हम में कर सकते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग। अब देखिए आगे क्या था? इस अपक्रिया में किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग। ऑक्सीजन, ठीक है, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, तो भी ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। ठीक है, हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का योग, जैसे मैग्नीशियम धातु को Mg, ठीक है, मैग्नीशियम को हम वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं? जलाते हैं। ठीक है,
तो क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए कितना है, इस साइड में 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हम बैलेंस करने के लिए हमें 2 से इधर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होगा 2, लेकिन मैग्नीशियम कितना होगा, मैग्नीशियम भी 2 होगा, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए इसमें भी 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा जो समीकरण था वो हो गया बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ये बन गया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसी प्रकार ठीक है हाइड्रोजन का वियोग भी, अगर हाइड्रोजन निकल रहा तो भी ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। ठीक है, अब चलो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं पूरा। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है, अगर ठीक है किसी अपक्रिया में क्या, ठीक है किसी अपक्रिया में वह अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयन से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ठीक, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है ऑक्सीकरण अपक्रिया, हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों नोट, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया जो होती है उसको हम बच्चों उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अपचयन अपक्रिया क्या होती है। तो चलिए अब देखते हैं अपचयन अपक्रिया क्या होती है। तो अपचयन अपक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन अपक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन अपक्रिया। तो देखिए ये ऑक्सीकरण अपक्रिया का उल्टा होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो वह अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु, ठीक है जिसमें कोई परमाणु, ठीक अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, वो ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। ठीक है, कौन सी अपक्रिया कहलाती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। यानी सीधा सीधा ये ऑक्सीकरण अपक्रिया का उल्टा हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। यानी जब कोई परमाणु, ठीक है अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, ठीक है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकलते ही, तो वहां पर ऑक्सीकरण होता है। अपचयन में इसका उल्टा होता है। ठीक है, यानी जब कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है बच्चों, ग्रहण करता है। तो कौन सी अपक्रिया कहलाती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो यानी अपचयन में क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को, नहीं परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन, क्या सेल क्या होता है बच्चों, क्लोरीन। तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है परमाणु क्रमांक। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 2, 8, 10 और 7, 17। ठीक है, अब देखिए सभी जो परमाणु होते हैं अपना अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो यानी ये क्या करेगा, यानी क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है सॉरी क्लोरीन किसी अन्य परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ये क्या बनने लगेगा, 2, 8, 8 यानी क्लोरीन आयन क्या बन जाएगा, क्लोरीन आयन बन जाएगा, Cl-। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी उधार लेता है, उधार लेता है तो हमेशा वो क्या होता है, ऋणी होता है। तो इसने क्या किसी अन्य परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या लिया, उधार लिया, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और इसके पास कितना, 2, 8, अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इसने यानी क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और यहाँ पर क्या बन गया, क्लोरीन आयन यानी Cl- बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बच्चों, यहाँ पर अपचयन अपक्रिया। अब देखिए दूसरा, सोडियम आयन प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम आयन Na+ के पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन चुके। ठीक है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया था, तो यहाँ पे Na+ बना था, 2, 8। अब ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है,
तो यहाँ पे क्या बना रहा है Na, क्या बना रहा है Na। तब यहाँ पर देखिए ये सोडियम आयन है क्या बच्चों, ये जो है ये सोडियम आयन और ये क्या परमाणु है, ठीक है। ये है सोडियम आयन, सोडियम आयन, ठीक है। तो सोडियम आयन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और क्या बनाता, सोडियम परमाणु क्या बनाता है, ये सोडियम सोडियम परमाणु क्या बना लेता है, सोडियम परमाणु, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो वहां पर अपचयन अभिक्रिया हो रही है। ओके, देखिए इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग, ठीक, ये ऑक्सीजन का वियोग, अगर ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वहां पर भी क्या माना जाता है, अपचयन अभिक्रिया वहां पर होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर हम वियोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO प्लस यहाँ पे कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड, यानी CO क्या होता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन एक है तो उसको मोनो ऑक्साइड, अगर दो तो वहाँ पे डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक, जिंक के साथ में क्या था, ऑक्सीजन था, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चों, वियोग हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो, कौन सी अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया है, अपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया हो रही है, ठीक है। और जबकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ पे ऐड होता है और अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है, यानी ऑक्सीजन का त्याग होता है।